हेलो बच्चों, शिक्षा विद आर.एस. चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स एक्सरसाइज 2.6। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.2 इंटू 6, इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0.2 का डेसिमल हटाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा, डेसिमल के बदले में 1 लिखते हैं और इसके राइट साइड में जितना भी अंक रहता है उतना जीरो बैठाते हैं। जितनी भी डिजिट्स होते हैं उतना जीरो यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डिजिट था इसलिए 1 0 हुआ। अब क्या करते हैं, हम ये जो 10 है ऊपर नीचे हम इसको यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को काटेंगे नहीं, हम इसको 10 ही रहने देंगे और 2 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 6 जा क्या होता है, 12 होता है, 12/10। अब क्या करेंगे, अब हम डेसिमल इसमें पुट करेंगे। कैसे करेंगे, तो ये जितना जीरो है उतना डिजिट के बाद हम डेसिमल बैठा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेरा है 1 0 यानी 1 डिजिट के बाद डेसिमल देंगे यानी 1.2 मेरा आंसर हो जाएगा। उसी तरह 2 है 211.02 इंटू 4, ठीक है। आप एक काम और कर सकते हैं, क्या कीजिए, डेसिमल को अवॉइड करते हुए मल्टीप्लाई जैसे आप करते हैं उस तरह से कर दीजिए, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। अब हम देखेंगे कितने अंक बाद मेरा डेसिमल था, तो 2 अंक, 2 डिजिट के बाद है ना। तो हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे आंसर में। यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने डिजिट बाद देना है ये परेशान नहीं होना है, आराम से जैसे सिंपल सा हम मल्टीप्लाई करते वैसे मल्टीप्लाई करेंगे और डेसिमल फिर दे देंगे काउंट करके, ठीक है। और नहीं तो आराम से वही कीजिएगा, डेसिमल को हटाइएगा तो बाय 100 हो जाएगा, दोनों अंक को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये होगा और 100 के चलते 2 अंक के बाद आपका डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। आपको एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसका लेंथ 5.7 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले जो जो दिया है वो लिख देते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू ब्रेथ यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ के लिए L लिखे, ब्रेथ के लिए B लिखे, L इंटू B यानी 5.7 इंटू 3, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, 57 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 171 आएगा। और चूंकि ये 1 डिजिट के बाद डेसिमल है इसलिए यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल आंसर में दे देंगे, ठीक है। हाँ, और इकाई यूनिट जो है जरूर लिखेंगे। यूनिट मेरा यहाँ सेंटीमीटर था और सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह फिर है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी फाइंड करना है वैल्यू को 168.07 इंटू 10, ठीक है। इसका डेसिमल जो हटाए तो इसके डेसिमल के लिए 1 और इधर राइट साइड में जितना भी डिजिट है उतना 0 इंटू 10, ठीक है। यहाँ 1 0 1 0 कट गया। अगर मेरा 0 नहीं होता तो हम नहीं काटते, बस क्या करते, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते और उसके बाद हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे देते। लेकिन चूंकि यहाँ पे 0 था तो बस 0 को काट दिए। और अब क्या करेंगे, 10 है यानी कि 1 0 है ना, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे, ठीक है। ये आंसर हो गया मेरा। उसी तरह है दूसरा क्वेश्चन, क्या है 0.08 इंटू 10, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करते क्या होता है 80। हमको कितना अंक बाद डेसिमल देना है, 2 डिजिट के बाद। 2 डिजिट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। और एक 0 हम डेसिमल के लेफ्ट साइड में, अगर कोई अंक नहीं है तो हम 0 लिख देते हैं, ठीक है।
फिर है क्वेश्चन नंबर 3, क्या है 43.07 इंटू 100। इसका डेसिमल हटाए तो क्या हो गया, यहाँ बाई 100 हो गया, और 100 मेरा कट जाता है, इसलिए आंसर मेरा हो गया 4307। उसी तरह 4 नंबर क्वेश्चन क्या है 31.1 इंटू 100, और इसको जब 100 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 311 पे 2 0, और चूंकि मेरा यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल है इसलिए 1 0 के बाद डेसिमल दे दिए, और उसके बाद ये हो गया मेरा आंसर। डेसिमल के बाद अगर सिर्फ 0 रहे तो उस 0 को हम हटा सकते हैं, ठीक। अगर अंक रहेगा तो हम उसको लिखेंगे, लेकिन अगर सिर्फ 0 है तो उस 0 को नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको लिखेंगे 3110, 3110 है ना। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, A two-wheeler covers a distance of 55.3 किलोमीटर in 1 लीटर of पेट्रोल। उसके पास 1 लीटर पेट्रोल है जिसमें वो 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है टू व्हीलर से, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो वो टू व्हीलर जो है 10 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो उसको हम लिख कर करेंगे, कैसे लिखेंगे, A two-wheeler covers a distance in 1 liter of petrol equal to 55.3 किलोमीटर, ये मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है। Hence it will cover a distance in 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, कितना हो जाएगा, 1 लीटर में इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 10 लीटर में 10 इंटू इतना करेगा 55.3 किलोमीटर, है ना। यानी कि क्या हो जाएगा मेरा, अब हमको क्या करना है, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करते तो ये क्या हो जाता, 5530 आता, ठीक है आंसर। अब हमको यहाँ चूंकि 1 डिजिट के बाद डेसिमल है इसलिए यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे, और अभी हम क्या बताए थे कि पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 है तो उसको लिखना अनिवार्य नहीं है ना, इसलिए हम सिर्फ नंबर को लिखेंगे, यानी 553 किलोमीटर। उसी तरह 5 का फर्स्ट है क्वेश्चन, क्या है, इसमें भी फाइंड करना है हमको वैल्यू को, 2.5 इंटू 0.3, ठीक है। 2.5 का डेसिमल जब हटाते हैं तो बाई 10 हो जाएगा, और 0.3 का डेसिमल जब हटाते हैं तो बाई 10 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल है इसलिए 1 0 दोनों में आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों जो मेरा नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 10 100 हो गया, और 25 3 जार 75 हो गया। अब क्या है मेरा यहाँ 2 0 है, यानी कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल देंगे, यानी कि हो जाएगा 75, और यहाँ डेसिमल। अब क्या करते हैं, हम अभी बताए थे कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में हम एक 0 लिख देंगे, ठीक है। अगर 0 नहीं भी लिखते हैं तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 0 लिख देना चाहिए, ठीक है। फिर उसी तरह है क्वेश्चन नंबर 2, 101.01 इंटू 0.01, दोनों का डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ पे बाई 100 हो गया, यहाँ पे भी बाई 100 हो गया। अब इस अंक को 1 से मल्टीप्लाई करते, ये अंक क्या हो गया, 001, यानी इसके पहले कितना भी 0 लगाइए ये डिजिट में 1 ही कहलाएगा, ठीक है। इसको 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये आया, और 100 को 100 से मल्टीप्लाई किए तो क्या होता, 1 1 जा 1 ही होगा, और उस पर 4 0, ये 2 0 और ये 2 0, 2 2 4, यानी कि टोटल 4 0 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ 4 0 है, इसलिए ऊपर में 4 डिजिट के बाद हम एक डेसिमल देंगे, यानी 1 2 3 4, यानी इस 1 के बाद डेसिमल देंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में क्या है, 0.5 इंटू 0.05, यहाँ पे बाई 10 हो गया और यहाँ पे बाई 100 हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ये अंक जो है 5 है और ये भी अंक मेरा 5 ही है, ठीक है।
तो 5 को मल्टीप्लाई किए तो 25 हुआ और 10 इंटू 100 को किए तो 1000 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 3 डिजिट के बाद डेसिमल देना है। तो क्या यहाँ पे मेरा 2 ही डिजिट है, तीसरा डिजिट हम कहाँ से लाएं, तो 0 लिखेंगे। ठीक है, अब उस 0 के बाद हम डेसिमल देंगे और एक 0 तो यहाँ डेसिमल के लेफ्ट साइड में लिखते ही हैं, यानी आंसर क्या हो गया 0.025। ये एक्सरसाइज हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए see you, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।